बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ क्लास, जैसा कि आपको मालूम है हमने ये जो लेसन है बॉडी मूवमेंट्स ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 79 पर आप निकालें। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में है आपका पहला एक क्वेश्चन है, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह दी गई है तो आपको इनको पूरा करना है। क्योंकि आपने इस लेसन को पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए जो हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो मूवमेंट, चूंकि हम मूवमेंट के बारे में ही हमने पढ़ा, ये मूवमेंट में जॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अब जो ये जॉइंट्स है, जॉइंट्स जो बोन्स में होते हैं, तो इससे क्या मुमकिन होता है? इससे मुमकिन होता है कि हम मूवमेंट करते हैं, यानी हम जब हम अपनी बाजू की बात करें, अपनी टांगों की बात करें, अगर इनमें ये जॉइंट्स न होते तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। तो कोई इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है इसमें है मूवमेंट, MOVEMENT मूवमेंट। अब बी पार्ट है इसका कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द डाइजेशन ऑफ द बॉडी। क्योंकि आपको मालूम है हड्डियों का ढांचा किस तरीके से बना है, इसमें बोन्स भी होते हैं, इसमें कार्टिलेज भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। नंबर 2 का है स्केलेटन। नंबर 3 में है द बोन्स, सी पार्ट है इसका, द बोन्स ऑफ द एल्बो आर जॉइंटेड बाय डैश जॉइंट। क्योंकि आपको मालूम है एल्बो में, कंधे में है, इसको बोलते हैं हम जैसे दरवाजे में वो कब्ज, यथ वन कब्ज, इस पे कब्ज अत मज यथ हिंज वन, तो अत यथ मज शोल्डरस मज, तो यह करान वक्त यह मूवमेंट अत मज वनो कि यह अत वन हिंज जॉइंट। सी पार्ट HINGE हिंज। नंबर डी है कंट्रैक्शन ऑफ द डैश डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। मतलब इसकी हमने यहाँ मिसाल दी, जब हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर आप देखें मसल जो है, इसकी वजह से बोन्स जो है इसमें एक पुल आता है, तो ये है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मसल्स की वजह से बोन्स आता है, ये मसल्स, MUSCLES मसल्स। अब नंबर ये पार्ट है एन एडल्ट में ह्यूमन हैज, यह भी हमने पढ़ा है, जब एक छोटा बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, और जब ये धीरे धीरे ये जो हड्डियां हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है, तो लास्ट में एडल्ट जब होता है तो उसमें कितनी हड्डियां, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसमें 300 तक हड्डियां होती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है तो उसके बाद है 206 बोन्स रहता है। तो हमने, आपका क्वेश्चन भी ये है, एन एडल्ट ह्यूमन हैज 260। इसमें ये पार्ट में आपको लगाना है, पहले पार्ट में 260। अब एडल्ट के इसमें इसके बच्चे के बाद है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ए चाइल्ड हैज 300 बोन्स। इसके दूसरा पार्ट है, दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें पहले में 260 है, दूसरे में 300 है। ए पार्ट इन वाटर बर्ड्स डैश डैश एंड डैश डैश प्रेजेंट हेल्प देम टू स्विम। दो चीजें वाटर बर्ड्स में ऐसे होती हैं जिनकी वजह से वो स्विम कर सकते हैं। कहां पर? पानी में। तो एक तो है इनका जो इत पे नाव नायक नम वन, आबस यम पुश कर नाव पकान ब्रो ब्रो, इथे पे इहद वेबड फीट वेबड फीट, ये पंजे जो होते हैं इनके बर्ड्स के, वाटर बर्ड्स के, ये इसको पानी को पीछे इधर करते हैं, इससे इनका मूवमेंट जो है आगे। एक तो है वेबड फीट। दूसरी बात यह है कि इनके जो पर जो होते हैं दैट इज वो आयली होते हैं, या इनको हम बोलते हैं वाटर प्रूफ भी। इसमें जो एफ पार्ट है, एफ पार्ट में आप लिख सकते हैं वेबड फीट, और दूसरे में आप लिखोगे वाटर प्रूफ फेदर। क्योंकि आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स में कितना भी पानी इनके पैरों पर पड़ जाए लेकिन वो उस पर रुकता नहीं है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होते हैं। तो अब जी पार्ट है इसका, जी पार्ट में है कि एमोबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ, एमोबा एक छोटा सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना है एमोबा, छोटा सा है ये,
तो ये इसकी मूवमेंट कैसे होती है? इसकी मूवमेंट होते हैं, उसमें एक किस्म का फॉल्स फीट होता है, यानी यथ वन जंग तो नकली जंग सूरत मन तथ वन सीडोपोडिया। जी पार्ट सीडोपोडिया, सीडोपोडिया यानी इसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट भी हम बोलते हैं, फॉल्स फीट, FALSE फॉल्स फीट, यानी ये असली तौर पर फीट नहीं होता बल्कि ये इनको ये जो इसमें ये दीज आर लाइक प्रोजेक्शंस, तो इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको करना है टी लिखना है अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, एफ लिखना है अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो आपको लिखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये सवाल भी हम करेंगे इस वक्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने देखना है द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली सेम। चूंकि पहले ही हमने पढ़ा कि डिफरेंट एनिमल्स शो अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट्स ये दिखाते हैं। कौन से? ये एनिमल्स। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है इसका है ये है फॉल्स, क्योंकि सेम नहीं होता है। अब नंबर सेकंड है इसमें द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स, क्योंकि बोन्स जो होते हैं वो हार्डर होते हैं, कार्टिलेजेस इतना हार्डर नहीं होते हैं। टकडिज टकडिज असली अड़जी हार्ड कहीं तो दोयम पार्ट तो वो फॉल्स। अब सी पार्ट है इसका द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। तो हमारे पास फिंगर्स है, ये आप देखें जब तक नहीं इनमें जॉइंट्स हो तब तक कहाँ हम इनको क्या नाम है इसका बेंड कर सकते हैं। दिस मींस दैट दे हैव गॉट द जॉइंट्स। तो सी पार्ट भी आपका जो है ये है फॉल्स, क्योंकि इनमें जॉइंट्स होते हैं। नंबर 4 है द आर्म हैज 2 बोन्स, क्योंकि आर्म जो है यहाँ तक एक बोन है, यहाँ तक दूसरी बोन है, तो इसमें है कि 2 बोन्स है, तो स्टेटमेंट है ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। अब नंबर एफ जो है ये क्या नाम है इसका ई जो है, ई में है कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, क्योंकि कल भी आपने पढ़ा कॉकरोच में जो है उसमें एक स्केलेटन होता है, उसमें बोनस तो नहीं होता लेकिन स्केलेटन होता है, ये भी ट्रू है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है क्वेश्चन नंबर 3 you have to join you have to match column number 1 items in column number 1 with 1 or more items in column number 2। column number 2 में कुछ items दिए गए हैं उनके साथ आपको मिलाना है। पहले हम column number 1 में देखेंगे क्या क्या है। अपर जा है, फिश है, रिब्स है, सिनियल है, कॉकरोच है। column number 2 में have fins on the body, has an outer skeleton, can fly in the air, is an immovable giant, protects the heart, shows very slow movement, have a streamlined body। चूंकि अपर जा जो है, अपर जा के बारे में आपने पढ़ा, अपर जा जो सिकल में होता है इट इज एन इमूवेबल जॉइंट। तो इसको ये जो अपर जा लिखेंगे आप UPPER अपर जा को आपको मालूम है ये है, यहाँ पर लिखा है इज एन इमूवेबल जॉइंट, ये एक इमूवेबल जॉइंट होता है। नंबर 2 फिश में आपको मालूम है फिश में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यहां पर दिया गया भी है। सेकंड पार्ट हैज एन, ये क्या नाम है इसका है, एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, दूसरी बात यह है कि ये जो इनके बॉडी पर फिन्स होते हैं, हैव फिन्स ऑन द फिश, हैव फिन्स ऑन द बॉडी, have fins on the body। अब नंबर 3 है रिब्स। रिब्स जो है, रिब्स का मतलब ये आपको रिब्स जो है यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करता है किसको, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ये शो क्या नाम है इसका, प्रोटेक्ट्स द हार्ट, प्रोटेक्ट्स द हार्ट। अब इसी तरीके से है नंबर 4 क्वेश्चन है स्नेल।
स्नेल की मूवमेंट के बारे, स्नेल तो अपनी मूवमेंट की वजह से मशहूर है। स्नेल्स तो ये है शोज वेरी स्लो मूवमेंट, शोज वेरी स्लो मूवमेंट। चूंकि आपने फिश के बारे में पढ़ा, फिश में है फिन्स ऑन द बॉडी, और इसके साथ एक और चीज है हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। इसके साथ ये जो फिन्स है इसके साथ ये भी लगाया आप, हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, स्ट्रीम लाइनड बॉडी, यानी दो स्टेटमेंट इसके साथ है। अब है कॉकरोच, COCKROACH। कॉकरोच में क्या है? कॉकरोच में ये चीज है कि कैन फ्लाई इन द एयर, एयर में भी फ्लाई कर सकता है, कैन फ्लाई इन द एयर। और इसके साथ एक और चीज है, इसमें आउटर स्केलेटन भी होता है, तो इसमें यह भी लिखना है हैज एन आउटर स्केलेटन, हैज एन आउटर स्केलेटन। दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह कल करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को दोहराइएगा।